जय माता दी। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और सभी लोगों ने व्रत नवरात्रि का जिन जिन ने रखा होगा उन सभी को नवरात्रि की ढेरों ढेरों शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि नवरात्रि का व्रत का पारण कब करना है और चौकी कब हटानी है और किस प्रकार से हमें अपने चौकी का सामान जो है उसका क्या करना है, सभी आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, जान लेते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर माता रानी को जितने भी फूल वगैरह हमने चढ़ाए हैं, ये जो हमने हवन किया है, इसकी सामग्री का क्या करना है, फूलों का क्या करना है और जो हमारे अक्षत हैं उनका हमें क्या करना है और नारियल का क्या करना है, कलश का क्या करना है और माता रानी की मूर्ति, फोटो, प्रतिमा सभी के विषय में। और यहाँ पर हमारी जो खेत्री है, जिसे कि जवारे भी बोलते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। और अगर अखंड जोत में जो घी बच जाता है उसका क्या करना चाहिए, बाती बचती है उसका क्या करना है, सभी के विषय में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं कि हमें सभी सामग्रियों का क्या करना चाहिए। तो देखिए, जो पूजा में हमने पुष्प वगैरह चढ़ाए हैं उनका हमें क्या करना है। तो सभी पुष्प को हम रोज़ के रोज़ पूजा में से जैसे हटाते हैं, शाम को सभी सामग्री हटाते हैं, तो उसको एक पॉलीथीन में आप इकट्ठा कर सकते हैं। और जो हमारी खेतरी है, इसका कलर देख रहे हैं, ये खेतरी हमारी इस बार जो है, हमारी हर बार ही ज़्यादातर खेतरी जो है बहुत अच्छी से आती हैं। माता रानी खेतरी से ही आपके पता चलता है कि आपकी माता रानी आपकी पूजा स्वीकार कर रही हैं और आपकी माता रानी जो है आपकी पूजा से खुश हैं, तो इस खेतरी से ही पता चलता है। तो यहाँ देखिए, मेरी खेतरी बहुत ही अच्छी और मैं बहुत खुश हूँ। माता रानी की कृपा है हमारे परिवार पर। हमारी बेटी व्रत रखती है 9 दिन का, मैं व्रत नहीं कर पाती हूँ, मैं फर्स्ट और लास्ट में रहती हूँ, परवा और अष्टमी का व्रत करती हूँ। मेरी बेटी जो है वो 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत करती है। और ये सुपारी का क्या करेंगे, सभी चीज़ों को आप सभी को मैं बताऊँगी। तो देखिए, सर्वप्रथम हम ये सारे फूल जो हैं वो एकत्रित कर लेंगे चौकी से और उनको हम विसर्जित कर देंगे। मेरा खेतरी से ध्यान ही नहीं हट रहा है। और ये जो नीचे नीचे की जो सफ़ेद और ऊपर ऊपर की कुछ येलोइस्ट आती है, वो उस खेतरी का बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत माना जाता है और ये आपके घर में धन की कमी कभी भी नहीं होने देते और माँ शाकंभरी की आपके ऊपर विशेष कृपा बनी रहती है। और यहाँ पर देखिए, हमारे ठाकुर जी विराजमान है, शिव परिवार है और सभी मेरा इस प्रकार से मैं मंदिर में भगवान को सजा कर रखती हूँ। ये छोटा सा मेरा मंदिर है, छोटा सा मेरी एक अलमारी है जिसमें कि मैंने मंदिर बना के रखा है। और मेरे ठाकुर जी के लिए यहाँ पर तुलसी जी का मैं भोग रखती हूँ, हमेशा उनके पास में तुलसी दल जल में डालकर मैं इस प्रकार से रखती हूँ। आप अगर इस प्रकार से एक टहनी को लेकर और रख सकते हैं तो वो 5 से 4-5 दिन आपके आराम से चल जाती है। जल में डुबा कर रख लेते हैं तो हमें रोज़ रोज़ तुलसी जी के जो पत्र हैं, जो दल हैं, तुलसी दल, वो हमें रोज़ नहीं तोड़ने पड़ते हैं। तो इससे हमारा बहुत अच्छे से भगवान को भोग भी लगता रहता है और मैं भोग लगाती रहती हूँ इसी में से एक एक पत्ती लेकर। और अब आइए माता रानी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जितनी भी सुपारियाँ हमने चढ़ाई हैं और जितने भी अक्षत लिए हैं, ये सभी अक्षत आपको एक जगह एकत्रित कर लेने हैं। और अगर आप चाहें तो इसी में और अक्षत मिलाकर किसी गरीब को दान कर सकते हैं या फिर आप पक्षियों को भी खिला सकते हैं। और ये जो नारियल हमने चढ़ाया है, इसको बहुत लोगों के यहाँ पर प्रसाद रूप में वितरित कर लिया जाता है, जो कि कन्या पूजन जिस दिन हम लोग करते हैं उस दिन इस नारियल को फोड़कर और कन्याओं में भी वितरित करते हैं और अपने सभी परिवार के सदस्यों में आपको वितरित कर लेना होता है। क्योंकि माता रानी की जो हमने 9 दिन भक्ति पूजा की होती है, उसका फल माता रानी का पूर्ण आशीर्वाद इस नारियल में समाहित हो जाता है।
और यहाँ पर जितने सारे पुष्प लिए हैं वो मैंने एक पॉलीथीन में इकट्ठा कर लिए हैं। जो हवन की सामग्री है, आहुति जो दी थी, जो अंगारी ली थी, उसको सबको हमने एक पॉलीथीन में इकट्ठा कर लिया है। तो ये देखिए पुष्प हैं, भगवान शिव पे चढ़ा हुआ धतूरा है, जो भी सामान है हम इस प्रकार से रख लिए हैं। और आप चाहें तो इसको गमलों में भी डाल सकते हैं, जो कि आसानी से खाद बन जाएगी, या फिर इसको आप भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं, या फिर आप जहाँ जल में इसको ना डालें, जल दूषित हो जाता है, इसलिए आप इसको जल में ना डालें। और ये अंगारी का जो भी राखी है, ये सब हम इकट्ठा करके आप इसको भी पौधों में डाल सकते हैं। नहीं तो जब आप जहाँ पर ये सब कुछ सामग्री विसर्जित करने की व्यवस्था होती है, आप इसको वहाँ पर जाकर विसर्जित भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो अपने पौधों में डाल सकते हैं, या फिर भूमि विसर्जन कर दीजिए। सभी चीज़ों का, आम के पल्लव हैं, इन सभी का इकट्ठा ले जाकर, और ये जो अखंड जोत जल रही है, ये नवमी की रात्रि तक जलती रहेगी। और फिर उसके बाद में यदि आपके दीपक में घी बच जाता है और जो दिया है वो शांत हो जाता है, तो फिर उस दिए को आप कहीं, कोई बड़े बुजुर्ग हैं जिनको कहीं पर दर्द हो रहा है उसमें लगा सकते हैं, या कहीं पर आपको फोड़े फुंसी हो गए हैं उसमें भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत असरदार हो जाता है। नवरात्रि में 9 दिनों तक माता की जोत जलती है। और गाय के घी का दिया जलाते हैं हम लोग। गाय के घी में बहुत ही ज़्यादा वैसे भी औषधि माना जाता है। और यहाँ पर देखिए माता रानी, अगर आपने मिट्टी की मूर्ति ली है जिनको कि आप विसर्जित करते हैं, तो माता रानी को आप 10वीं दिन के दिन विसर्जित करेंगे। 10वीं के दिन चौकी उठाते हैं। कई लोगों के यहाँ पर अष्टमी पूजती है, कई लोगों के यहाँ पर नवमी पूजती है। तो जो भी आपके घर परिवार में होता चला आ रहा है, पर उसी प्रकार से आपको करना है। और जो माता रानी की चौकी है उसको 10वीं तिथि को ही हटाया जाता है। तो यहाँ पर नवमी की पूरी रात्रि दिया जलेगा, और अगले दिन माता का विधिवत पूजन करेंगे, आरती करेंगे। उसके बाद आप ये चौकी 10वीं के दिन सुबह सुबह हटाएंगे। और उसके बाद आप ये जवारे जो हैं, कहीं कहीं पर नवमी के दिन माता रानी के मंदिर में भी ले जाए जाते हैं। आप इनको गाय को भी खिला सकते हैं, और आप चाहे तो पौधों में भी डाल सकते हैं।